पूरे देश के जेनजी जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। खुद जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है राका, उसने बाकायदा उन तमाम शहरों के नाम गिनाए हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें 25 बड़े शहर, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, कोलकाता हो, इन तमाम शहरों में, नॉर्थ ईस्ट में ईटानगर, इलाहाबाद, लखनऊ, तमाम जगहों पर जो जेनजी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप रात में सो रहे थे तो देश की दिल्ली राजधानी के जंतर मंतर पर 24/7, सोचिए 24 घंटा जेनजी का जमावड़ा है। इतना दबाव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात 12 बजे जेनजी स्टाइल में इंस्टाग्राम पर आके वीडियो बनाना पड़ता है। ये है जेनजियों का सरकार पर दबाव। कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने सरकार है उससे बात की है। उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे नहीं हटेगी। वो नॉन निगोशिएबल है, मतलब उस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई समझौता नहीं हो सकता है। बाकी मुद्दे आगे पीछे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और हर पीड़ित परिवार जिनके बच्चों ने सुसाइड किया उनको 1 करोड़ का मुआवजा, ये बड़ी डिमांड है। शनिवार और रविवार, आज शनिवार है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और रविवार, ये 2 दिन बहुत क्रूशियल है। आशंका थी कि रात में पुलिस वाले, अभिजीत दीपके ने कहा था कि हमको डिटेन कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या था, पूरे देश से लोग वहां जमा हो गए हैं। जो जंतर मंतर पर सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हैं, लोग जहाज से टिकट कटा के मुंबई से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, तेलंगाना, केरल से आ रहे हैं। राइट विंग के जो तमाम जो सोशल मीडिया, जो उनके आईटी सेल हैं, वो सब फ्लॉप हो गए हैं, क्योंकि ये जेनजी जो हैं वो इंस्टा पर हैं। वो यूट्यूब पर भी कम है, वो इंस्टाग्राम से चल रहे हैं और इंस्टा पर वो रील बना रहे हैं। तो पहली बार नरेंद्र मोदी का पाला ऐसे लोगों से पड़ा है, ऐसे युवाओं से पड़ा है जो 90 और 2014 के बीच जन्म लिए हैं और जिन पर इनकम टैक्स ईडी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से, वहीं जेनजी ने कहा था और कॉकरोच जनता पार्टी ने कि 24 जुलाई को देश के हर जिला मुख्यालय पर बड़ा धरना होगा, और वो लगभग देश में दिखा भी है। दिल्ली में जिस तरह से ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है जंतर मंतर पर। 24 घंटा जंतर मंतर पर धरना चलता है, लेकिन टीवी अखबार क्या बता रहा है? टीवी कह रहा है कि CIA ने 10 लाख करोड़ डॉलर दिए हैं, 10 लाख डॉलर दिए हैं। आज खुद भारत सरकार के विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी देशों से खाना ऑर्डर हो रहा है। वो खाना हो सकता है कि उनको, खाड़ी देशों में भारत के लोग रहते हैं, दुनिया भर में रहते हैं। सोचिए, कनॉट प्लेस बंद कर दिया गया। सेंट्रल दिल्ली में तमाम जो कंपनियां हैं, जो डिलीवरी कंपनी है, जोमेटो है, स्विगी है, उनको लोकेशन बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है, लोकेशन बंद है। उसके बाद भी सोचिए, उत्तराखंड हो, पुणे हो, ईटानगर हो, कोलकाता हो, देश भर में जो जेनजी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार फंस गई है। सवाल है कि ये बहुत समझदार लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम से नहीं भटकने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये टीवी अखबार के बिल्कुल खिलाफ हैं। कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से हम लोग टीवी अखबार देख रहे हैं, टीवी अखबार विश्वसनीय नहीं है, टीवी अखबार पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ सरकार के बारे में बोलते हैं। तो टीवी अखबार को जिस तरह से इन्होंने इग्नोर किया, और टीवी अखबार ने जिस तरह से इनके खिलाफ खबरें चलाई हैं, इनके माता पिता जरूर टीवी अखबार के चपेट में हैं, लेकिन वो उनको भी समझा रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा और पैरामिलिट्री फोर्स का, और इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं दिल्ली का भी। तो सोचिए, बड़ा मामला पर है। लेकिन यह है कि नरेंद्र मोदी ने जल्द अब संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। वो रात के 12 बजे वीडियो डालते हैं जेनजी स्टाइल में। सारे मंत्रियों को कहा जा रहा है, सोचिए, NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब कार्रवाई हो रही है, सेक्रेटरी को बदल दिया गया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर। मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का बदला जाना बहुत ज़रूरी है। घोर संघी हैं और उनके नई एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने ही लागू की थी। इनके पॉलिसी में क्या है आप समझ सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी में नहीं है, और ये एक एक जेनजी समझ रहा है। तमाम वीडियो आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो जब आप रात में सो रहे थे तो दिल्ली में जेनजी जाग रहे थे। सोचिए,
वहाँ कचरा बढ़ता जा रहा है, खाने पाने की दिक्कत हो रही है, न खाना ठीक से है न पानी ठीक से है। लेकिन लगातार जेनजी वहाँ जमे हुए हैं, उनके अंदर युवा हैं, उत्साह है, आत्मबल है, उनके हाथ में मोबाइल है। आप भरोसा कीजिए, अगर सरकार इंटरनेट शुरू कर दे जंतर मंतर पर, तो पूरे देश को रील से ये लोग भर देंगे। वो जेनजी है जो वहाँ आते हैं, वहाँ से अपने घर जाते हैं, फिर वीडियो डालते हैं। तो पूरा इंटरनेट ठप है वहाँ, पूरी तरह से खाना की डिलीवरी बंद कर दी गई थी। सोचिए टीवी अखबार वाले क्या क्या खबर नहीं चलाएं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अरे भारत के लोग खाड़ी देशों में भी रहते हैं, अमेरिका, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, बर्लिन में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में प्रोटेस्ट हुआ है। तो सोचिए किस तरह से टीवी अखबार की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और जेनजी बिल्कुल टीवी अखबार देखता ही नहीं है। उनको पता चल चुका है, वो सिर्फ इंस्टा पर हैं, वो अपने रील्स देखते हैं, वो गूगल से खबरों को वेरीफाई करते हैं, और उनको सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर्स हैं, सरकार के तमाम नकेलों के बाद भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया है। तो 24 जुलाई की जो रात थी वो जेनजियों के लिए बड़ी है, और शनिवार और रविवार को कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जन सैलाब उमड़ सकता है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि सोनम वांगचुक अगर बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं, मान लीजिए, या वो कह भी दें कि अब आप लोग हड़ताल खत्म कर दीजिए बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, तो ये संभव नहीं है। सोनम वांगचुक पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आपको जिस सरकार ने, सोचिए इन पर एनएसए लगा था, इनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हुआ था, फिर ये जेल से निकले। कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के हैं, इन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, इन्होंने 25-30 मिलियन इनके इंस्टा पर फॉलोअर हो गए। उसके बाद इनको मजाक उड़ाया गया कि अरे इंस्टा पर फॉलोअर होने से क्या होता है, सड़क पर उतर के दिखाओ, ये कहा गया बाकायदा। अभिजीत दीपके ने अपना कैरियर छोड़ा और अमेरिका से सीधे, बोस्टन से सीधे दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तब भी मजाक उड़ाया गया। उसके बाद वो कई राज्यों में गए। सोचिए अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा गया, सबको पता है, जयपुर में आरएसएस के लोगों ने थप्पड़ मारा। ये लखनऊ गए, वहां ह्यूमिलिएट किया गया। उसके बाद पुणे, पंजाब, बेंगलोर, नागपुर, तमाम शहरों में अभिजीत दीपके ने लोगों से मुलाकात की। उसके बाद वो आके जंतर मंतर पर धरना पर बैठ जाते हैं। उसके 7 दिन बाद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अब सोनम वांगचुक जो है वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी के नेता ने उनको जूस पिलाकर छोड़ा है, जबकि कायदे से अभिजीत दीपके या जो कॉकरोच जनता पार्टी के था नेहा वोरा, इन हाथों से जूस पीते तो ज़्यादा इम्पैक्ट बनता। खैर, जो जेनजी हैं ये किसी से प्रभावित नहीं होते, ये मुद्दों से प्रभावित है। ये कह रहे हैं कि कोई कहीं जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और ये मोदी सरकार को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनको डर लगे, अकाउंटेबिलिटी हो। ये इस्तीफा नहीं होता इस सरकार में, ये नहीं चलेगा। अभिजीत दीपके भी चले जाए बीजेपी में, सोनम वांगचुक भी चले जाए, सारा कॉकरोच जनता पार्टी चले जाए, तो भी ये जो जेनजी हैं ये बगैर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नहीं मानने वाले हैं, और वो देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो रील डाल रहे हैं। तो ये बड़ा मैसिव प्रदर्शन हो गया, और कहाँ नहीं हो रहा है, पटना में हो रहा है, देश के सारे राज्यों में हो रहा है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान की तो मुश्किल बढ़ेगी, उनको तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन 2 चीजें इस आंदोलन से हुआ, एक तो टीवी अखबार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और बीजेपी के बारे में भले बीजेपी पुराने लोगों को अपने झांसे में ले ले, भले बीजेपी विरोधी दल के नेताओं को अपने पाले में ले ले, शामिल करा ले, जैसे भी हो, लेकिन जेनजी से जो बात करके पता चला, इनको हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसाया जा सकता है। जो 1990 से 2014 के बीच जिनका जन्म हुआ है, ये सब के सब जो हैं, मैं कह रहा हूँ 2014 से अगर जिनका जन्म हुआ और आज 26 है, तो 12-14 साल के जो हैं वो भी वहाँ आ रहे हैं। सोचिए, तो वो कम आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो 2000 से 2026 के बीच में या 90 के बीच जन्म लिए हैं, वो सब प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, और उनके निशाने पर टीवी अखबार है। और जिस तरह से उन्होंने बिना दबाव में आए, तमाम टेलीविजन ने मोर्चा खोल दिया कि ये लोग पत्रकारों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, ये वो, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो सिर्फ इंस्टा देखते हैं, और उनको टीवी अखबार के बारे में पता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद मीडिया की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा खत्म हुई है। वो शायद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी बात नहीं बनेगी, ये तो तय है।
लेकिन ये आंदोलन जो है वो घर घर तक पहुंच गया है और सोशल मीडिया जो है वो वैकल्पिक मीडिया बन गया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।